अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने-अपने अच्छे कामों में, अपनी-अपनी ज़िंदगी में, अपनी-अपनी फ़ैमिली के साथ मसरूफ़ होंगे और सर्दी को खूब एन्जॉय करे होंगे। पिछले हफ़्ते से सर्दी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे बढ़ गई है कराची में और मेरा काम आपको पता है, मैं एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र आजकल मैं बहुत ज़्यादा मेरा सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी चल रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरी कोई तबीयत-वबीयत नहीं ख़राब हुई, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। लेकिन ये कि काफ़ी काम है और सर्दी का हमें ज़्यादा पता चलता है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है रात में लेट नाइट भी हो जाता है वापस आते-आते। लेकिन ख़ैर ये अभी का है, फिर काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग घर में बैठेंगे सुकून से अपने बच्चों के साथ। लेकिन ख़ैर, तो मैं बहुत दिनों से मैं चाह रही थी, मैंने ये पूरा प्लान किया हुआ था कि मैं जब ये अपना सीज़न ये जितना भी स्टार्ट होगा तो मैं ज़रूर जो है ना अपना व्लॉगिंग करूँगी और मैं रोज़ाना लेके दिखाऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। लेकिन बस वो जल्दी-जल्दी में वक़्त पे निकलते हैं और फिर भागते हुए पहुँचते हैं, क्लाइंट को देखते हैं, उनको ज़ाहिर-सी बात है हमें सैटिस्फ़ाई करना होता है। तो इसलिए हमारा ज़्यादा फ़ोकस क्लाइंट पे होता है और अपने काम पे होता है, तो ये कैमरा पकड़ के व्लॉग बनाना हो नहीं पाया मुझसे। लेकिन चलें ख़ैर मैंने बहुत दिनों से व्लॉग्स भी नहीं बनाए, कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं अपलोड की अपनी, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज मैंने वक़्त निकाल के मैंने कहा यार इस पे भी टाइम दे देते हैं क्योंकि आज मैंने छुट्टी भी की थी। मैं घर पे थी, सुकून से बैठी थी, देर से उठी थी। मतलब आराम से ना फिर मैंने काम-वाम किए, उसके बाद मैं सुकून में मतलब आज मेरा काफ़ी रिलैक्स डे था, अल्लाह का शुक्र है और मुझे चाहिए था, आज बहुत अरसे से मुझे मिल नहीं रहा था। तो ये कि मैंने कहा आज और फिर मैं भी फ़ारिग थी, रात का भी वक़्त हो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं रात में ही बना लूँ क्योंकि हमारे आपको पता है बराबर में घर पे बन रहा है तो सुबह ठक-ठक शुरू हो जाती है। मैंने सोचा था सुबह बनाऊँगी लेकिन लाइट वग़ैरह अच्छी होती है, लेकिन अभी मैंने कहा अभी बना लेते हैं। अच्छा, अपनी बात छोड़ के जो मुझे आज बात करनी है, वो ये है कि मैं इतने दिनों से बेशक गायब थी, लेकिन मैं सब कुछ सुन रही थी, देख रही थी, हर किसी का रिएक्शन, व्लॉग, हर चीज़ देख रही थी। और जो हमारी प्यारी सितारा हैं, वो पहले अपनी मदर को उन्होंने रिसीव किया, फिर उनकी खिदमत की, और उसके बाद अब वो फाइनली उधर गईं, फिर उधर भी मसले-मसाइल हो गए। मसले-मसाइल उनका कभी नहीं छोड़ेंगे मुझे लगता है। उनकी ज़िंदगी में जब तक वो व्लॉगिंग कर रही हैं, यूट्यूब पे हैं, तो बस उनका उनका पीछा कोई नहीं छोड़ेगा। ख़ैर, अब क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर जब वो वहाँ पर थीं, तो फिर वहाँ पे जो भी तकरीब हुई, वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी, हुई होगी जिस तरीके से आयत की बर्थडे मैंने देखी थी। यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है एग्ज़ैक्टली वैसे ही हुई होगी। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिला वजह की क्रिएट करना ना अ, विदाउट एनी रीज़न ना किसी ने बस उनके हर स्टेप में और फैमिली की उनकी कोई भी चीज़ हो, चाहे खुशी की हो, गम की हो, उसमें से वो लोग अपने-अपने पॉइंट्स निकालते हैं और अपना जो है ना बस रिएक्शन देना कहते हैं और उसको रिएक्शन को वो व्लॉग कहते हैं, कि आज हमारा व्लॉग आप देखें। जबकि वो व्लॉग नहीं होता, वो बैठ के रिएक्शन देते हैं। ख़ैर, कुछ लोग सही कर चुके हैं, ये जो बात बोल देते हैं कि हाँ भाई हम व्लॉग बनाते नहीं हैं, हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन की हमारी वीडियो होती है, व्लॉग की नहीं। ख़ैर, उस पे मैं बात नहीं कर रही। मेरा जो आज बात मैंने सोचा, मैंने कहा ये चीज़ तो मुझे बात करनी थी बहुत अरसे से, सही है। और फिर उसके बाद जब नैना उनकी वीडियो आई, नैना की ये जो अभी आई है कि मैं पिछले साल की बातों को इस साल नहीं वो करूँगी, तो इसलिए मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई है फलाना-ढिमाका। मैं उसके ऊपर भी बात नहीं करना चाह रही, बात ये आती है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ। देखिए नैना ने जो बातें करी वो बहुत ही समझ नहीं आई, साफ बात है। और ये उन्होंने ये बोला कि मुझे ये लगता है ऐसा हुआ होगा, शायद मैं कोई वेरीफ़ाई नहीं कर रही या मैं कुछ में ये सिर्फ़ मेरा वो है। उन्होंने अपने उससे कहा और बेकार बात थी, उसमें सारी दुनिया ने सुन लिया है, फ़ुज़ूल बात है। उसको क्या रिपीट करना, आप लोग सब रिएक्शन देख चुके हैं। बात ये आती है जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू में रखना चाहती हूँ। मैंने एक दफ़ा जब ये सब कुछ मामला चल रहा था तो एक लाइव में जाकर भी अपना ये बात करी थी कि देखिए ये जो चीज़ हुई है ना सारी, सलमा जो लेकर आई हैं उनकी बहन सितारा के उसमें, और ये उस वक़्त से लेके ये चल रहा है तकरीबन मामला 14 अगस्त वग़ैरह में शुरू हुआ था। सलमा ने अपनी पहली वीडियो में आके ना फ़ुज़ूल किस्म का ना ये इल्ज़ाम लगाया था। बहरहाल, तो और ये सलमा का ये क्लेम था कि ये चीज़ उनकी मतलब उनको ये सारे मामले की कि इस तरीके से सितारा का और उनके हस्बैंड का कोई मसला चल रहा है, आपस में कुछ रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है और वो पाकिस्तान वगैरह गए, उनको ये सब कुछ जब वो सऊदी अरब में थी सितारा यासीन, तभी अंदाज़ा हो गया था। अंदाज़ा करवाया जा रहा था, सॉरी अंदाज़ा हो नहीं गया था, अंदाज़ा करवाया जा रहा किसने? उनकी मदर, उनकी बेटी ने। सही है। अब आप मुझे जो ये चीज़ समझ नहीं आई थी ना उस वक़्त भी, और ये बात मैं पहले नहीं करी थी अपनी किसी भी वीडियो में, लेकिन मैं आज कर रही हूँ। वो ये कि बहुत सारा मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ।
देखिए, आप जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपकी सारी की सारी दुनिया क्या हो जाती है? आपके बच्चे और आपका शौहर और आपका घर। इसके अलावा उसके बाद तीसरे आते हैं। इवन कि माँ-बाप भी आपके तीसरे में चले जाते हैं, आपके बहन-भाई तो और चौथों में चले जाते हैं। तो जब आपके और सबसे ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करना किसको होता है? अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने हस्बैंड को। ये आपकी प्रायोरिटी हो जाती है। ये इसमें कोई डिनाई नहीं होना चाहिए। ये हर औरत के अंदर होता है। मैं सिर्फ़ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब आपको अंदाज़ा हो गया था या अंदाज़ा दिलाया जा रहा था या आपने चीज़ें देखी थी कि सितारा जब ऊपर होते थे आपके हस्बैंड अकेले, तो सितारा आप लोगों को सुला के ना मदे से ऊपर चली आती थी और आपने उनको देखा या आपकी अम्मी ने पकड़ा, व्हाटएवर। तो आप मेरी एक बात बताएँ, देखिए औरत के लिए सब कुछ होता है। आपको पता था सितारा की हिस्ट्री, आपको पता था वो किन मसले-मसाइल से आई है, परेशानियों से आई है, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, वो इग्नोर हुई है, वो इग्नोर हो रही है, वो दूसरी औरत को बर्दाश्त कर रही है। और आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं अपने हस्बैंड के साथ, बहुत खुश हैं और परफेक्ट आपकी लाइफ चल रही है। तो आपने इस चीज़ को नोटिस क्यों नहीं लिया? जब आपने नोटिस नहीं लिया और और सितारा ने मैं थोड़ा जल्दी होपफुली मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाऊँ सही तरीके से। अगर सितारा उधर से उम्रे के मकसद से आई थी और उस सितारा ने अपनी वीडियो में जब ये सब मामला हुआ उस वक़्त कहा भी कि मैं उम्रा करने जाना चाहती थी फ़ौरन से बेशतर ना, जैसे ही मैं सऊदी अरब लैंड किया है, मैं उसी वीक या 10 दिन के अंदर मुझे उम्रा करना था। लेकिन सलमा ने और उनके हस्बैंड ने मुझे डिले किया। मुझे इतना डिले किया कि भाई हाँ, 27वीं की रात को चलेंगे, वो बड़ी ऑफ़ कोर्स इबादत की बड़ी रात है, वो उसमें करना उसके वाक़ई में सवाब उसका ज़्यादा है, लेकिन उनका मकसद ये था कि मुझे उम्रा कराओ। जब आपको आपकी मदर, आपकी बेटी कुछ इस टाइप की बातें और आप खुद अपने हस्बैंड पे चाहे चाहे जितनी शादी पुरानी हो साल नज़र होती है बीवियों की अपने में, तो आपने जब एक चीज़ देखी कि आपकी बहन और उनके उसमें हो रहा है और आपकी मदर कह रही हैं, आपकी बेटी भी बता रही हैं कि वो चाय पी और जो है ना उनके वो उ उसके बाद जो है ना सीधा खाला ने उनको दे दी, फूफू ने उनको दे दी चाय, सही है? तो फिर आपको तो ये करना चाहिए था ना भाई, इससे पहले कि मामलात आगे बढ़े, खराब हो या कुछ भी हो मसले-मसाइल, भाई ये करो तुम उम्रा और तुम जाओ पाकिस्तान। यहाँ पर औरतें अपनी सगी बहनों को ये नहीं बताती कि हमने क्या खाया, हम क्या पहन रहे हैं, इवन कि ये तक नहीं बताना शेयर करती अपने सगे बहन-भाइयों से। अगर उनको अंदाज़ा हो जाए कि मेरे जो सगे बहन-भाई हैं, वो थोड़ा-सा मुझसे जेलस हो रहे हैं या मुझसे जो है ना मसले-मसाइल हो जाएँ या कोई नज़र नहीं लगा दे, और तो इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं अपने फैमिली और उसके लिए, तो वो नहीं शेयर करती हैं अपने सगे बहन-भाइयों से चीज़ें। इवन कि बच्चों के रिज़ल्ट भी औरतें छुपा रही होती हैं, नहीं, नहीं हमारे बच्चे का नॉर्मल रिज़ल्ट आया है, ये आया है, वो आया है। तो आपने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ अपना हस्बैंड और जो आपको लग रहा है, कोई ऐसा महसूस हो रहा है और आपने इग्नोर कर दिया। वाह! ज़बरदस्त, परफेक्ट। कि आपने इग्नोर कर दिया ना कि भाई अपना कोई मसला नहीं है, चलने दो, चलना है और यही लिया जाएगा जब आपकी सगी माँ को बता रही है कि भाई तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन किधर है, ऊपर चल रही है सीन, सही है। आपकी बेटी इस तरीके की मतलब खुद सोचें, वो उनका बहनोई और वो सब और आपने इग्नोर कर दिया। वाह! ज़बरदस्त ना। मुझे ये बात बहुत अरसे से करनी थी कि भाई मैंने ऐसी आज तक कोई ऐसी औरत नहीं देखी या ऐसी कोई बहन नहीं देखी जो ये इतना भी, ठीक है बहनें ख्याल करती हैं, बहनें ही ख्याल करती हैं एक दूसरे का, लेकिन खुद सोचना चाहिए कि भाई अगर आपको जरा भी फील हो कि भाई आपके हस्बैंड या आपकी जो बाउंड्री है उसके अंदर कोई चीज मसले मसाइल क्रिएट नहीं हो जाए, सही है ना, तो इससे बेहतर है मुझे थोड़ा ना वाइंड अप करना चाहिए चीजों को। तो क्यों नहीं किया आपने? तो ये सब फ़ुज़ूल की बातें हैं और फिर नैना फ़ुज़ूल के अंदर आके बकवास फ़ुज़ूल में बोलना कि जैसे जो है ना उसकी अट्रैक्शन हो गई होगी, ये हो गई होगी तो मतलब अब नहीं करना चाहिए, ये सब। नैना की सारी वीडियो बिल्कुल बेकार थी, सही है? और उसने अपने आप के लिए जो है ना मसले-मसाइल क्रिएट कर दिए। मुझे आप लोगों से सबसे ये बात करनी थी कि भाई अपना मुझे ये लगता है। तो इस बात को जब मैं देखती हूँ ना, इस चीज़ पे जब मैं नज़र रखती हूँ कि भई जब मैं माहौल को अपने देखती हूँ कि औरतें कितनी प्रोटेक्टिव होती हैं अपनी फैमिली को लेके, तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि भाई जब आपको इतने ज़्यादा लोग बोल रहे हैं आके कि बेटी बोल रही है, कि माँ बोल रही है, आप महसूस कर रहे हैं, आपको अजीब-सा थोड़ा-सा लग रहा है, तो आपने मज़े से उसको 1 डेढ़ महीने तक अपने घर में रखा और आपका घर कोई महल या कोठी तो था नहीं कि जो है ना वो वहाँ सितारा और आपके हस्बैंड लगे पड़े हैं और आप वहाँ पर अकेली बैठी हैं मज़े से। और अभी जो न्यू डेवलपमेंट है आपके सारे मामले में, जो आपका बच्चा होके ही नहीं दे रहा, होके ही नहीं दे रहा, सही है? ये सब प्लान का हिस्सा है, सही है? और आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि इस टाइप की बातें करने से पहले सोचें, खुदारा सोचें कि आप ये क्या
क्यों कर रही हैं? क्या वजह क्या है? आपने ये सारा अपने हस्बैंड के साथ प्लान बनाया है और उसके बाद आप ये सब कर रही हैं। आपने जानबूझ के ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आपको पता था कि जब आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएँगी, तो पूरी दुनिया आपसे यही कहेगी कि चलें वो तो है खराब औरत, आप अपने खराब हस्बैंड के साथ क्यों हैं? तो आपने फटाफट पहले ही प्लान करके ना बना लिया, फुल फ्लेज प्लान बना लिया कि मैं बन जाऊँगी प्रेग्नेंट, सही है? हालाँकि आप खुद बताइए आपका छठा बच्चा हो रहा है, आप कोई नन्ही बच्ची नहीं हो, सही है ना? तो इसीलिए टाइम भी लगा होगा आपको कंसीव करने में, इसी वजह से अभी तक बेबी नहीं हुआ है। आपने पहले ही ना बोल दिया और ये मैं आपको लिख के कह दूँ, आप व्यूअर्स मैं आपको सबको लिख के कह दूँ, इसमें प्लानिंग में मैं इनके जो बच्चे हैं ना, ख़ासतौर पे तमन्ना, उनको बिल्कुल मासूम नहीं समझती। मैं उनको बिल्कुल मासूम नहीं समझती क्योंकि जो इनकी बेटी है, वो यहाँ पाकिस्तान से सब कुछ सीख सिखा के गई थी। उसको पता था कि क्या अच्छी लाइफ़ हो चुकी है सितारा यासीन की, खाला की, फूप्पो की, क्या मज़े में आ गए हैं, क्या पैसा आ गया है उसके पास, सही है? तो उसने ही जाके आपका इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब किया है। उसी ने ही आपको बोला है कि भाई सितारा को बुलाओ और इस तरीके से कोई ना कोई अपना करो ताकि ग्रो हो चैनल। और अब आप देखो अब ये जुलाई में अगस्त में आपने कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी, जनवरी आ गया है। आपके सब्सक्राइबर तो बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, लेकिन कौन देखता है आपको? सिर्फ़ कुछ आपके 1.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं और आपको मेरे ख़्याल में 50,000 भी व्यूज़ आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात होती है। फ़ुज़ूल-फ़ुज़ूल किस्म के आप जो है ना अकेले जो है ना पहाड़ों में वीडियो बना रही हो, कभी ये कर रही हो, फालतू किस्म के। मैं तो ख़ैर आपकी वीडियो देखती ही नहीं हूँ क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं। कोई एक बच्चा भी जो है ना एक तो मुझे समझ नहीं आता हँस क्यों रही होती हो कैमरे को देख के? या तो आपके बच्चे आपको हँसाते रहते हैं कि कैसे व्लॉगिंग चल रही है मम्मा की, हाँ? ये होता है। पता नहीं हँसी किस बात की आ रही होती है। हँस-हँस के वो बच्चे भी पागलों की तरीके से लड़कियाँ भी हँस रही होती हैं तमन्ना और वो दूसरी वाली। चलो हानिया तो बच्ची है वो उतना नहीं हँसती, वो मुझसे वो भी हँसे जा रहा होता है बिला वजह में। ना कोई अपना होता है भाई अपना इतना अगर आपके पास पैसा आ गया या फार्म हाउस रेंट वगैरह पे ले रहे हो तो कुछ अच्छा खाते पीते भी तो नजर आओ किसी सऊदी अरब में इतने ज्यादा अच्छे रेस्टोरेंट हैं सही है कहीं घूमने जाओ वजह क्या आती है ना आपके हस्बैंड का दिमाग अभी नहीं खुला हुआ इतना आपने अपनी ना ऐसी खराब खराब हरकतों से करके ना व्यूज तो बना लिए सब्सक्राइबर भी बढ़ा लिए उस वक्त के सही है लेकिन आपने अभी तक अपने हस्बैंड का दिमाग नहीं खोला कि व्लॉगिंग करना ये नहीं होता है कि सिर्फ घर में बैठ के ना गाजर के हलवे बना देना है, पहाड़ों में लेकर चले जाना है और भुट्टे सेक कर खिला देना है, नहीं। व्लॉगिंग करने के लिए पैसा भी लगाना पड़ता है, वक़्त भी देना पड़ता है। वो मेहनत आपसे होती नहीं है, सही है ना? तो भाई अपना-अपना बिला वजह में आपने फ़ुज़ूल में किसी औरत पे आपने बिला वजह में इल्ज़ाम लगा दिया, सब्सक्रिप्शन आपको मिल गई, पर क्या फ़ायदा उस सब्सक्रिप्शन का? जब व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो, फ़ायदा? अपना सीधा-सीधा पार्लर की जॉब करो भाई, सही है? अपने शौहर को बोलो कि कोई इलेक्ट्रीशियन का काम वगैरह पकड़े, अपने बच्चों पे ध्यान दो। तुम्हें पता है तुम्हारे पास वैसे ही खाने-पीने के पैसे इतने नहीं हैं, एक और बेबी को लेकर आ गई तुम इस कंट्रोवर्सी और इस सब के चक्कर में। अभी क्या होगा? तुम्हें जब बेबी पैदा हो जाएगा उस वाले दिन व्यूज़ आएँगे बहुत ज़्यादा। और फिर क्या होगा? फिर तुम ये बताती रहोगी, हस्बैंड बहुत ख़याल करते हैं। अब वो जानी हस्बैंड जो है ना, बहुत ख़याल करने लग गया है। बहरहाल अपना थोड़ा-सा अपना ख़याल करना चाहिए इंसान को कि भाई हम किस हमारा बिलॉन्ग करते हैं, हम लोग मुसलमान उससे हमारे यहाँ ये वाला इल्ज़ाम बहुत बड़ा है। चोरी का इल्ज़ाम फिर भी इतना हाँ भाई चोरी है, फिर कह दिया हाँ भाई गलतफ़हमी हुई थी, ये मिल गई मुझे। इल्ज़ाम किस नौइयत का लगा रहे हो यार आप? और आप ये भी तो देखो कि आप कुछ बेस नहीं है उसके ऊपर, कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा-सा अपना वो करें और अपना ये जो बेबी वग़ैरह है, उसके बारे में फ्यूचर के बारे में सोचें। और प्लीज़ अपनी इसकी माफ़ी वग़ैरह माँग के अपनी बहन और अपनी माँ से ताल्लुका सही करिए। मैं बस यही मुझे वीडियो बनानी थी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी और होपफुली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी बातों को सहमत होंगे और अगर नहीं सहमत होते, आपका कोई आपको लगता है पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर है मुझसे तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। होपफुली आपको जो है ना मेरा पॉइंट समझ में आ चुका हो, मैंने अपनी बात अच्छे तरीके से कन्वे कर दी हो। क्योंकि मेरे तो साफ़ बात है इतना आजकल मैं बिज़ी और दिमाग नहीं चल रहा, लेकिन ये कि फिर भी मुझे ज़ाहिर-सी बात है मैंने चैनल बनाया तो मुझे अपना राय देने का हक है और मैं जिस तरीके से भी दूँ होपफुली आपको समझ आए। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग या रिएक्शन में मिलेंगे और ये कि मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको सर्दी का वेदर कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत एन्जॉय कर रही हूँ, बगैर पंखे के, बगैर एसी के। सही है? कि इंशाल्लाह फिर बाद में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।